देखिए बाबा कैसे भक्तों के जीवन में कल्याण करते हैं, उनके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग बात मत कीजिएगा, थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट साइलेंट हो जाइए और ध्यान से सुनिए बाबा की लीला। ओम साईं राम। साईं चरित्र के एक बहुत अच्छे भक्त हैं जिनका नाम है दामू अण्णा कसार। ये बाबा के बहुत अनन्यमय भक्त हैं। ईश्वर की असीम कृपा इन पे थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत धर्मार्थ कार्य किए। ये भगवान के अग्रणी भक्तों में हैं दामू अण्णा कसार। ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्मार्थ कार्य में देते थे, भंडारा कराते थे, यज्ञ कराते थे। और चूंकि इनकी कीर्ति दिन रात बढ़ने लगी, इनका धन, इनका व्यापार, हर चीज में इन्हें सफलता मिलने लगी। दामू अण्णा कसार 3 भाई थे। बड़े भाई दामू अण्णा थे, इनके 2 छोटे भाई थे। समय बीतता गया, इनकी शादी हुई और लगभग 10 साल तक इनको कोई संतान नहीं हुई। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए इस कथा को। हम सभी में से कोई दामू अण्णा हो सकता है। भक्तों के बीच की ये कथा है, ये भक्तों की कथा है, ये बाबा की कथा है। थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग सुने। चूंकि दामू अण्णा संपन्न व्यक्ति थे, इसलिए उनके घर में नौकर नौकरानी, दास दासिया सब काम करते थे। तो बाबा के एक और बड़े भक्त थे जिनका नाम था सामा, स्कूल हेड मास्टर। ये बच्चों को पढ़ाते थे। ये बाबा के तरह ही सत्य बोलते थे। सामा को बाबा कहते थे कि तुम जाओ सप्त श्रृंगी देवी के पास और तुम देवी की जो इनकी माँ थी, वो सामा एक बार बीमार पड़े तो माँ ने कहा था, देवी की भगवती की थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं जो 2 सोने की स्तन चढ़ाऊंगी। तो देवी इन पे नाराज होने लगी। बाबा ने कहा कि तुम जाओ और वहां देवी के चांदी का स्तन बना करके चढ़ाओ। सामा जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने भेजा, हट करके बाबा ने भेजा। और जो बाबा गए तो इनकी मुलाकात वहां पर होती है। दामू अण्णा कसार थे। थोड़ा इसको सुनिए आप लोग ध्यान से। एक बाबा का प्रिय भक्त जाता है और जब उसमें पूजा पाठ करके लौटता है तो दामू अण्णा कसार सीढ़ी के नीचे बैठे हुए माता से बहुत अनुनय विनय कर रहे थे। हर बार आते थे, माता को अपना दुखड़ा सुनाते थे। तो दामू अण्णा से सामा ने पूछा कि क्या बात है, आप मंदिर में आकर के इतने उदास हैं, समस्या क्या है आपकी, आपके उदासी का कारण क्या है। दामू ने कहा कि देखो मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, कोई हमें संतान नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इतनी सी बात है, इतनी के लिए आप उदास हैं? हाँ, तो आइए शिरडी में साईं बाबा है, हम उनसे कहलवा देंगे, आपको बेटा हो जाएगा। बाबा कह देंगे तो आपकी संतान हो जाएगी। हाँ सुनिए, पहले आप लोग ध्यान से बात मत कीजिए। देखिए एक भक्त का विश्वास कितना है अपने गुरु पर। इसको हम आते हैं
भगवान के दरबार में। बाबा के दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। याद रखिएगा, जिस लाभ उसी को मिलेगा जिसके हृदय में श्रद्धा निवास करेगी। श्रद्धा के बिना दान भी ये व्यर्थ हो जाएगा। जो आप 150, 10, 20, 5 जो भी करते हैं, ये श्रद्धा सहित कीजिए, पूरा मन से। आपका श्रद्धा ही, आपका विश्वास ही आपको कृपा बन करके आप पर लौटेगी। अगर श्रद्धा के बिना आप पूजन करेंगे, जिसकी भी पूजा कीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए बाबा पर कितनी असीम कृपा है, सामा की बाबा पर कितनी भरोसा है। एक शब्द में कह देते हैं, आइए आप शिरडी आइए, मैं वहीं पर रहता हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए इस कथा को। अब दामू बड़े आदमी थे, उस समय की मर्सिडी हुआ करते थे, एका गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। जो धनी व्यक्ति थे वो घोड़ा गाड़ी से चलते थे। उन्होंने बुलाया और सब पति पत्नी भाई को साथ लिया, और सामान ढोने के लिए उनके घर में एक नौकरानी थी, उसको भी लिया। और जब सुना उस नौकरानी ने कि साईं बाबा के पास जाने से संतान की प्राप्ति होगी, तो उसने भी मन में प्रार्थना किया कि हे सदगुरु साईं, मैं तो बहुत आपकी उपासना करती हूँ, ईश्वर की उपासना करती हूँ, हृदय में आपको धारण करती हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगी। भगवान की कृपा होती है, उसको भी ले लेते हैं दामू अन्ना सामान ढोने के लिए और लेकर चले जाते हैं। रास्ते में एक जलपान के लिए रुके। इनका भाई दामू अन्ना का जो भाई था, देखिए उस पूरे परिवार में भक्त एक दामू अन्ना थे। उसकी पत्नी भी भगवान के भक्त नहीं थी, उनके दोनों भाई भी भगवान के भक्त नहीं थे, नास्तिक थे पूरे। भक्त कौन था? एक दामू अन्ना। जब खाने पीने उतरते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा दूरी बनती है, तो उनका देवर कहता है कि भाभी, बड़े बड़े डॉक्टरों को इलाज कराया, अमेरिका से डॉक्टर मंगाए, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किया, क्या क्या नहीं किया, सब डॉक्टर फेल हो गए। एक फकीर की कह देने से अगर ये होता तो संसार में इतने हॉस्पिटल, इतना बड़े बड़े विद्वान सब फेल क्यों होते? इतना पढ़ाई करके लोग आधा आधा उम्र पढ़ते हैं, तो ये सब हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस तरह से हमारा दलाल रहता है और लाभ हानि का बताता है व्यापार में, उसी प्रकार से सामा साईं बाबा के एक दलाल हैं, जो बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं, भैया को देखते हैं कि बहुत बड़ा कारोबारी है, तो शिरडी बुला रहा है कि बाबा को दान करेंगे और उससे इनका गृहस्थी चलेगी। देखिए, जिसके मन में जैसा भाव होता है, सुनिए आप कहीं भी जाइए, आप जब तक अपने साथ भाव नहीं लेकर के जाएंगे तब तक लाभ होने वाला नहीं है। और बीच में ऐसे लोग होते हैं, भाव तो बना उसका बाबा से मिलने के लिए, लेकिन बीच में ऐसे समस्या शब्द आए, उसका भाव खंडित हो गया। उसने भी अपने देवर की बात को विश्वास कर लिया। हमने इतना चेकअप कराया, सही कह रहे हैं, कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे भैया को कौन समझाएगा। देखिए, मन में अविश्वास डाल दिया किसने? उसके घर के, उसके खुद देवर ने। और जब ये शिरडी जाते हैं तो सामा यहाँ इंतजार करते हैं और कहते हैं कि नारियल मंगवाते हैं और लेकर के जाते हैं, सब बाबा के दर्शन करके चले जाते हैं। सामा बाबा की एक निष्ठ भक्तों में थे,
सब लोग जब निकल जाते हैं तब इनको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम समस्या कहो। ये समस्या जो अपना सुनाती है तो सामा नारियल देते हैं बाबा के हाथ में और कहते हैं कि देवा आप कृपा कर देंगे कि इसको संतान का तांता लग जाएगा। सामा बाबा कहते हैं कि अरे सामा नारियल से कहीं बच्चा पैदा होता है। सामा कहते हैं कि बाबा नारियल से बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन आपकी वाणी से बच्चा उससे पैदा हो जाएगा। आप अपनी वाणी से सिर्फ कह दीजिए तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। देखिए जिद करके सामा ने बाबा से कहलवा दिया। बाबा ने कह दिया कि ठीक है ये नारियल ले जाओ और इसको खा लेना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब सुनिए थोड़ा इस बात को समझिए। जो इसकी नौकरानी है, जब ये मस्जिद में जाते हैं बाबा का दर्शन करने, बाबा जिस स्थान पर रहते हैं उसका नाम है द्वारिका माई। सभी दुखों को हरने वाली द्वारिका माई है। तो इससे कहते हैं कि तुम ये सब सामान देखना और हम बाबा के दर्शन करके आते हैं। ये भी प्रार्थना करती है कि हे बाबा मैं शिरडी में आ करके आपके दर्शन से वंचित हो गई, क्या आप हम पर कृपा नहीं करेंगे? ये यही से प्रार्थना करती है। और चूंकि नौकरानी है तो मालिक के सामने मालिक की आज्ञा का पालन करना है। मालिक की आज्ञा है कि तुम नहीं जाओगे, सामान कौन देखेगा? तो ये बाबा के दर्शनों से वंचित हो जाती है, लेकिन हृदय से श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा मैं शिरडी आकर के आपके दर्शन से वंचित रह गई, क्योंकि ये नौकरी करती है, दूसरे के अधीन है। अब समस्या आती है जब सामा कहते हैं कि बाबा कितने दिनों में होगा? बाबा कहते हैं कि 9वें महीने में हो जाएगा इसका बच्चे। ईसाई चरित्र का कथा है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। बाबा का सामा कहते हैं कि मेरी बहन तुम इस बात की साक्षी हो, तुम आना और मैसी नारियल से अगर नहीं होगा बाबा की वाणी झूठ हो जाएगी तो मैं इस देव के सर पे फोड़ दूंगा, इसका सर फोड़ दूंगा, इसको द्वारिका माई से निकाल दूंगा। देखिए कितना विश्वास है। अब जब ये लोग जाते हैं फिर उसी गाड़ी से बैठ करके फिर नाश्ता पानी करते हैं, फिर दूरी बन जाती है, फिर इसका देवर उसे भड़काता है। इतना इंजेक्शन, इतना मेडिसिन, इतना ये दिया, इतना इलाज कराया और आपको भी भाभी विश्वास नहीं है इस नारियल से होगा। ये इतना भड़का देता है कि वो ले जा करके अलमारी में रख देती है और शाम का समय होता है तो उस नौकरानी से कहती है कि कहाँ घर पर जा रही हो? हाँ सब काम हो गया। हाँ ठीक है, ये नारियल का प्रसाद जो साईं बाबा ने दिया था इसको ले जा करके जो रास्ता में गटर है उसी में फेंक देना और अपने घर चली जाना। वो क्या करती है कि बाबा का स्पर्श किया हुआ नारियल गटर में नहीं फेंकती है, ले जा करके खा लेती है। उसकी भी समस्या वही थी जो सेठानी की थी। इसके भी शादी के बहुत दिन हो गए थे, इसकी भी संतान नहीं थी और नारियल खा लेती है। 3 महीना जब बीतता है तो सामा चिट्ठी लिखते हैं कि उस समय लेटर का महत्व, टेलीफोन ये सब नहीं था, तो लेटर लिखते हैं। चूंकि बहुत करीबी हो गए थे तो लेटर लिखते हैं कि सेठ जी बताइए अब तो सेठानी के पेट दिखाई देता होगा। तब ये जा करके सेठ जी पूछते हैं अपनी पत्नी से। इसकी पत्नी बोलती है कि सब झूठा, बाबा झूठे, तुम झूठे, तुम्हारा सामा जो बाबा का भक्त अपने को भजाता है बहुत ढोंगी निकला। जिस तरह से तुम्हारा दलाल व्यापारी का धंधा करवाता है उसी तरह से साईं बाबा का दलाल है।
ये चिट्ठी में पूरा लिख देते हैं सामा के नाम खत। तुम झूठे सब दलाल हो बाबा के। अब सामा जो पढ़ते हैं यदि चले, ये कैसे हो गया? ये भी इनको विश्वास हो जाता है कि बाबा की बात ऐसे झूठी कैसे हो सकती है। इन्होंने कसम खाया था कि आपकी बाबा की बात झूठी हो जाएगी, मैं बाबा के दर्शन नहीं करूंगा। अब उस समय से ही सामा उदास रहने लगते हैं, द्वारिका माई में नहीं जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मैं भी आप ही की तरह सत्य था, सत्य बोलता था, सत्य पे चलता था, ये कैसे हो गया? मैं इन्होंने वचन दिया था कि एक बात झूठ हो जाएगी तो मैं द्वारिका माई में आना बंद कर दूंगा। देखिए 1 हफ्ता बीतता है, भक्त के लिए भगवान दौड़ करके आते हैं। ये समझिए सामा द्वारिका माई में जाना बंद कर देते हैं। इनकी वाणी झुक गई थी। सपने में जा करके सामा को जगाते हैं और कहते हैं कि अरे सामा, दामू वर्णा तो अभी हमारा भक्त नहीं था, तू तो हमारा भक्त है, तेरा विश्वास मुझ पे कैसे हो गया? क्या तूने पता किया कि सच्चाई क्या है? तू द्वारिका माई में आना बंद कर दिया, मुझसे मिलना बंद कर दिया, ऐसा क्यों किया सामा? देखिए भगवान तीनों परिस्थिति में आते हैं, स्वप्न में भी आते हैं, जागृत में भी आते हैं, निद्रा अवस्था में भी आते हैं। भगवान आपको जब भी मार्गदर्शन देना चाहे, एक बच्चे से भी दिला सकते हैं। जो 3 साल का बच्चा है वो आपकी वाणी बोलने लगेगा, जो आपको जरूरत होगी वो मार्गदर्शन करने लगेगा जब गुरु की कृपा होगी। सामा को नींद खुलती है और अपने पश्चाताप करते हैं, सुबह जाते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, वहीं से सीधे निकल जाते हैं अहमदनगर दामू अन्ना के घर। सुन लीजिए थोड़ा इस कथा को। और जाते हैं और सेठ जी वहीं पे मिल जाते हैं और जा करके पूछते हैं कि तुमने खत में कैसे लिख दिया कि बाबा की बात झूठी हो गई? ये कहते हैं कि मेरी पत्नी पेट से नहीं है। तो दामू वर्णा कहते हैं बुलाओ अपनी पत्नी सेठानी को। देखिए जो गलत रहेगा, जो सही रहेगा, दोनों में अंतर रहेगा। जब उसको कसौटी पे कस दिया जाएगा तो सच्चाई अपने आप में आ जाएगी। जब सामा से नजर मिलती है सेठानी को और सामा जब डांट करके बोलते हैं कि रे सेठानी, तुम बाबा की वाणी को झूठी साबित कर रही हो, बताओ नारियल कहाँ गया जो बाबा ने तुमको दिया? तब सेठानी टूट जाती है और कहती है कि उसको हमने अपनी नौकरानी को दे दिया और नौकरानी ले जा कहा कि उस गटर में जो रास्ते में पड़ता है फेंक देना। तब उस नौकरानी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि बहन बताओ उस नारियल को क्या किया? उसने कहा कि जो सेठानी की समस्या थी वो मेरी समस्या थी। जब इन्होंने फेंकने के लिए बोला तो हमने बाबा का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण किया। और देखिए मैं 4 महीना पेट से हूँ, हमारे घर वाले सभी खुश हैं, सास खुश है, ससुर खुश है, पति खुश है। तो जो अधिकारी होगा, जो बाबा का भक्त होगा, जिसमें श्रद्धा होगी, सबरी होगी, जो अनन्य भाव से अपने गुरु के शरणों में होगा, फल भी वही प्राप्त करने का अधिकारी है। जो जिस भाव से झुकेगा उतना ही वो फलित होगा। अब जाते हैं फिर बाबा के दरबार में और बाबा से प्रार्थना करते हैं। देखिए पहले जाना और इस बार जाना, पहले भी जाकर के बाबा के दरबार में झुकना और इस बार भी जाकर के बाबा के दरबार में झुकना, दोनों में अंतर है कि नहीं है बताइए? चमत्कार जब अपनी नौकरानी से जब इन्होंने देखा, अपनी आंखों से विश्वास दृढ़ हुआ
और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक लाभ नहीं होगा। ये दामू आना की कथा इसी बात का सार्थक प्रमाण है। आइए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की।